हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का। वो है आपका रेंसिडिटी। जिस तरह से हम लोग कोरोजन पर है, जिस तरह से हम लोग रस्टिंग पर है, उसी तरह से क्या है रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या था? स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ मेटल, उसको हम लोग क्या कह रहे थे? कोरोजन। स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ आयरन, उसको हम लोग क्या कह रहे थे? रस्टिंग। उसी तरह से स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम लोग क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो जब आप कोई भी सामान बनाते हैं खाने के लिए, तो कुछ दिन के बाद वो, एक दो दिन के बाद वो स्मेल करने लगता है, और स्मेल जो करता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें पॉइंट है, इट इज कॉज ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ फूड इन एयर। तो ये जो रेंसिडिटी होता है वो कुछ दिन तक जैसे ही फूड को ओपन एयर में रखेंगे तब जाकर के रेंसिडिटी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर ऑक्सीडाइज फैट और ऑयल प्रेजेंट इन फूड एंड फॉर्म वोलाटाइल सब्सटेंस व्हिच हैव बैड ऑर्डर। जो हम लोग को बैड स्मेल फील होता है वो क्यों होता है? जो फैट और ऑयल उस फूड में है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद एक ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है जो वोलाटाइल इन नेचर है। वोलाटाइल इन नेचर कहने का ये मतलब है जो मूविंग इन नेचर होगा, ऑटोमेटिकली वो मूव करेगा। तो वोलाटाइल होने की वजह से वो पार्टिकल्स जो है हम लोग के नोज तक आता है, और वहां से हम लोग को बैड स्मेल फील होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेंसिडिटी कहेंगे। अब नेक्स्ट है आपका पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से कोई भी फूड को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। बिल्कुल, रेंसिडिटी जो हो रहा था फूड का ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, जब हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे उसमें, तो ऑयल और फैट जो फूड में प्रेजेंट है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कोई भी ऐसे चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा जो बैड ऑर्डर रखेगा, तब जाकर के वो आपको बैड स्मेल और बैड टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट मिलाने के वजह से हो सकता है रेंसिडिटी घट जाए। तो सबसे पहला पॉइंट वही है आपका, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देना। किससे? ऑयल एंड फैट से। तो फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट क्या है आपका? BHA। इसका फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। अब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल का ये फार्मूला है, ये दो कंपाउंड्स है, दोनों के मिक्सचर फॉर्म को हम लोग कहते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। और ये आपको अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। जब मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा 10th में, तो उसके बाद ये कंपाउंड्स के बारे में आप कुछ जान पाएंगे, ये कंपाउंड है क्या। तो अभी केवल आप इसको देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, और जैसे ही वहां पढ़ाऊंगा मैं तो यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा इसका। लेकिन ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है एनटीएससी सब में आपसे, ओलंपियाड सब में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका एंटीऑक्सीडेंट है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून। तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून का ये आपका उसका क्या होता है? फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अभी अगर याद नहीं भी हो पाए तो आप इससे घबराना नहीं है आपको। मैं जब आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को चैप्टर पढ़ाऊंगा तब जाकर के वहां पर ये बात क्लियर हो जाएगा। और थर्ड है विटामिन ई, जिसका फॉर्मूला ये होता है। और फोर्थ है आपका विटामिन सी, जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। विटामिन सी और विटामिन ई जो है वो नेचुरली अकरिंग
एंटीऑक्सीडेंट है। तो किसी भी ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड में ये विटामिन सी एंड विटामिन ई रहता है, ये नेचुरली प्रेजेंट रहता है। और ये दोनों जो है आर्टिफिशियली हम लोग मिक्स करते हैं जिससे कि रेंसिडिटी नहीं हो पाए, कोई भी ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स हम लोग का खराब नहीं हो पाए और ज़्यादा दिन तक हम लोग उसको यूज़ कर पाए। नेक्स्ट है आपका, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। एक बात बताइए, इसमें इस पॉइंट में ये कह रहा है, जो अगर हम लोग कोई भी जैसे लेज चिप्स सब खाते हैं उसमें जो गैस रहता है, अगर उसमें नाइट्रोजन गैस भर करके पैक करें तो वो ज़्यादा दिन तक रहेगा और एसिडिटी नहीं होगा। हम आपको बताए थे जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन क्या है आपका नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के जुड़ने के प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। और नाइट्रोजन भी क्या है आपका नॉन मेटल, तो क्या नाइट्रोजन के जुड़ने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। तो नाइट्रोजन के प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो सकता है और होता है। तब जाकर के यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑयल एंड फैट का, नाइट्रोजन के साथ भी तो ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के जुड़ने के प्रोसेस को, नॉन मेटल और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के जुड़ने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे? ऑक्सीडेशन। एक बार आप ऑक्सीडेशन टॉपिक को रिवाइज कर लें अगर आप कंफ्यूज कर रहे होंगे तो ऑक्सीडेशन के जुड़ने के प्रोसेस को, ऑक्सीजन के जुड़ने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, तो उसी तरह से नाइट्रोजन के जुड़ने के प्रोसेस को भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो यहाँ पर बात ये आ जा रही है कि नाइट्रोजन गैस में तो फिल करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन गैस में क्यों नहीं पैकिंग करते हैं फूड का? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, उसके बाद फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ये पूछें जो ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा जो नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, इट कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। बिल्कुल, अगर रेफ्रिजरेटर में हम लोग फूड को रखते हैं तो ज़्यादा दिन तक रहता है, तो वहाँ पर खराब होने का चांस कम होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है, ऑक्सीडेशन होने का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है। इट कैन बी ऑल्सो रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो अगर आप एयर टाइट कंटेनर में फूड को रखते हैं, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड को, तो वहां पर भी क्या होता है? स्लो रेंसिडिटी होता है, स्लो ऑक्सीडेशन होगा, तो जाकर के ज्यादा दिन तक आप यूज कर पा सकते हैं। इट कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। बिल्कुल, लाइट से हम लोग दूर रखेंगे तब जाकर के रेंसिडिटी प्रोसेस क्या होगा? स्लो होगा। जैसे ही लाइट में देंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ही तो हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स इज नोन एज रेंसिडिटी। तो जैसे ही हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो वहां पर भी ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? सनलाइट से दूर रखेंगे ऐसे चीज को जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड्स मटेरियल है। ये आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और यहाँ के बाद अब कुछ पढ़ना नहीं है आपको। अभी तक जो आप पढ़े वो पूरे डिटेल था, A to Z बात आपको मैंने बहुत डिस्क्राइब करके बताया। अब मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्या होगा? केवल एनसीईआरटी रहेगा और क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा, लेकिन हो सकता है उससे पहले हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट से स्टार्ट कर लें। ओके, थैंक यू।